Assalamualaikum everyone, this is Hania Amir. You don't want to miss the biggest night of the year on the 28th of September at OVO Arena, Wembley. I'll be there performing live and you know what? I'm nominated too, so it's gonna be pretty fun. So stop whatever you're doing and get your tickets right now at www.hum.tv. Trust me, it's gonna be an unforgettable night full of fun, music and surprises. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on Saturday, 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv, www.axs.com/UK. See you there. आपको मालूम है कि मिराल का उससे क्या ताल्लुक है? अरे भाड़ में गई मिराल और भाड़ में गया ये शख्स। I'm sorry. किस बात के लिए? मुझे तुमसे गाड़ी में इतना रूड नहीं होना चाहिए था, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए I'm really sorry. नहीं, कोई बात नहीं, मुझे महसूस नहीं हुआ। अरे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो। मैंने उस शख्स को अनाया, for God's sake, stop it. तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके यार। अभी भी मैं अपनी और तुम्हारी बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तुम हो के छोड़ो उसे। तैयारी कैसी चली एग्जाम की? अच्छी जा रही है। कब है पेपर? आफ्टर अ वीक। पास पेपर से भी हेल्प लेना, बहुत फायदा होता है। आपने मुझे दिए थे, मैं एक बार उन पर भी नजर डाल दूं। फरीकैन में सुलह पा जाने के सबब मुअज़्ज़िज़ अदालत मुजरिम अहमर वल्द ज़ियाउद्दीन को बाइज्जत बरी करती है। सर मकतूल के वारिसीन ने आपको माफ कर दिया। क्या बताएंगे कितना पैसा देना पड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, कोई पैसे नहीं दिए। सर ऐसे कैसे मुमकिन है? क्या कोई और डील हुई है? कैसी बातें कर रहे हैं, कोई डील वील नहीं हुई है। सर आपको बताना पड़ेगा सर, लोग जानना चाहते हैं। सर बहुत सेंसिटिव केस है, आप लोगों ने खुद निकाह करवाया और फिर उसको कत्ल करा दिया। सर देखिए, लोग माफी की वजह जानना चाहते हैं। सर भाई इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। इन चैनल्स को तो अपना पेट भरने के लिए मिर्च मसाला चाहिए ही होता है। शराइत, भला कोई शराइत हो सकती है क्या? प्लीज आप सब कुछ भुला के आगे की तरफ देखें। गाड़ी चचा की तरफ ले चलो।
कैसी हैं आप? मौत पर। मैं खुद में बहुत मौत पर हूं, कम से कम आपसे तो कहीं ज्यादा, जो अपने कदमों पर खड़े होना जानती है, किसी कमजोर को गिराकर उसकी पीठ पर नहीं। चचा घर पर है? लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे शख्स को देखें जिसके हाथ उनके इकलौते बेटे के खून से भरे हो। आपको रिहाई मिल गई? जब आपका ज़मीर आपको रिहा करे तब आप खुशी मना के चले जाएं। आई एम सॉरी सनिया, माजी में जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बेहद शर्मिंदा हूं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं आपकी हर उस इनकार का जिससे मुझे एक ऐसे कमजोर शख्स से बचाया, जिसने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी बहन को उजाड़ दिया। और ये जो आपको माफी मिली है ना, ये हमारी हार नहीं है बल्कि सदका है उस नन्हे बच्चे के सर का, जिसके सर से आपने हमेशा हमेशा के लिए शफकत का हाथ छीन लिया। मजीद अगर आप कुछ और सुनना नहीं चाहते ना, प्लीज यहां से चले जाएं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? उठो। ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये तुम नीचे क्यों बैठ गई? उठो, उठो। काश मैं जमीन पे बैठने की बजाय इसके अंदर दफन हो जाता। अल्लाह न करे ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकालो बेटा। मुझ में हिम्मत नहीं है अम्मी इस जमीन पर चलने की, लोगों का सामना कर दिया। अम्मी आपने क्या कर दिया? आपने हमें क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं रोका आपने हमें? हाँ भाई, क्या हो गया आपको? अगर जुर्म हो भी गया था तो सजा तो भुगत ली ना हमने। क्या कहा हमने? कौन हमने? हाँ, कौन हम? कौन सी सजा भुगती है तुमने? हाँ, कौन सी सजा भुगती है तुमने? बोलो, जवाब दो। चुप क्यों? भाई,
मैं तो एक बात कर रहा था बस। बस नहीं है सर, बस नहीं। हमने एक शख्स को कत्ल किया, जान से मार दिया उसे। एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन लिया। सगे भांजे को यतीम किया। बस नहीं है सर, बस नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सर, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लाख समझाता रहा तुम्हें, बकवास करता रहा, मना करता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। मैं तो सिर्फ एक पिस्टल छीनने में ही बदनाम हो गया, लेकिन किया धरा तो सिर्फ तुम्हारा था, सिर्फ तुम्हारा। अगर उस रोज तुम पिस्टल ना निकालते तो आज ये सब ना होता है सर, ना होता। मगर अमर छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। अमर, जो होना था वो हो गया। उस्मान बता रहे थे कि अहमर घर आ गया। सानिया ने उन्हें माफ करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। ऐसे ही बड़ेपन से खानदान और रिश्ते बच जाते हैं, वरना सिर्फ पछतावा रह जाता है। नाया, तुम अमर भाई से मिलोगी? नहीं आरिफ, मुझ में मुनाफकत नहीं है, और वैसे भी जहाँ जाकर मुझे खुशी महसूस ना हो वहाँ जाके मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ आरिफ। देखो नाया, जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलेगा, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और मैं तुम्हें कभी बेबस होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं चाहता हूं कि तुम एग्जाम्स खत्म होते ही मेरा ही ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट औरत के तौर पे देखना चाहता हूँ। अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं तो एक काम में मेरा साथ देंगे? बेटा, शौहर का साथ पूछकर नहीं, हक से मांगा जाता है। मेरे बाबा की काफ़ी प्रॉपर्टी है जिस पे मेरा हक भी है, मुझे वो चाहिए। अगर इतनी मलकियत है तो मेरा बच्चा खाली हाथ क्यों रहे? देखो नाया, अगर तुम ये इस वजह से मांगना चाहती हो कि ये तुम्हारा हक है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि सिकंदर गैर महफूज है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिकंदर को सिर्फ मैं अपना बेटा कहता नहीं हूं, मानता भी हूं, और एक दिन मैं ये बात साबित भी कर दूंगा। बेटा, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था ना, मेरा बेटा हीरो है, कमजोर मर्दों की तरह नहीं है जो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को पाल ना सके। देखना, सिकंदर को वो अपनी सगी औलाद की तरह पालेगा। ये मेरी बात याद रखना। जी।
अरे अहमद साहब, आप जेल से कब रिहा हुए? भाई हिसार ने बताया ही नहीं। इसी हफ्ते। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उसकी एक वजह है। मैं बहुत सुकून से रहने वाला इंसान हूँ। मैं बिला वजह किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता। सामने वाले का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, आपकी खामखा में बदनामी हो जाती है। एनीवेज, वो आपकी हमशीरा का क्या बना? मीडिया वालों ने काफी उछाला है इस मामले को। मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त अपने किसी जरूरी काम से जा रहे थे, तो मेरी भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। लोगों की बातों को छोड़ दें, इनका तो काम ही यही है, दफा करें। क्या दफा करूं एहसान? जो लोग कभी कभी शक्ल दिखाते थे, अब ऐसे मिलने आ रहे हैं जैसे उनकी जिंदगी का असल मकसद मेरी रिहाई से ही जुड़ा हुआ है। सब क्या बकवास है सर? इतनी ज्यादा पेमेंट्स तुमने कहां की हुई है? फैक्ट्री में तो इतना माल भी मौजूद नहीं है। भाई आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स किए मैंने। ये तुमने इतनी ज्यादा एडवांस पेमेंट्स कहां की हुई है? यानी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, बैंक अकाउंट खाली हुआ है, एक साल में तुमने क्या किया है? क्या मतलब मैंने क्या किया है? आपके सामने है जो मैंने कुछ किया है। आपका केस संभाला है, घर संभाला है, इनाया के तमाशे बर्दाश्त किए। और क्या करता मैं? और इस सब में तुमने अपना बिजनेस तबाह कर दिया, ऐसा है? कल अपने तमाम वर्कर्स की मीटिंग रखो। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोग, मैनेजर, सेक्रेटरी, सब लोग यहां होने चाहिए। भाई अब हमारे पास इतने एम्प्लॉयज नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं तो 2-4 लोग हैं, उनसे आपकी मीटिंग करवा देता हूं। क्या कर? 2-4 लोग? भाई आपने महंगाई देखी, हमारे एम्प्लॉयज की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी और मैं क्या करता। और वैसे ही आप जानते हैं मुझसे ये काम शाम नहीं होते, उसके बावजूद मैंने सब कुछ अकेले संभाला। हाँ, तुमसे कत्ल होता था जो तुमने भरे मजमे में कर दिया। तो आपको लगता है कि मैं भी गलत था? हाँ, तुम गलत थे, तुमने गलत किया है सर। तुम्हारे गुस्से की वजह से मामला इतना बिगड़ा। जासिम का खून हमें कहीं सड़क पर ना ले आए सर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बैंक से मैंने कितना कर्जा लिया हुआ है। ये कर्जा मैं कैसे अदा करूंगा? ये सब कैसे ठीक होगा? बोलो। हाँ, भाई देखिए, अम्मी और भाभी का जेवर है, हमारा घर है। गेट आउट। क्या कहा आपने? आई सेड गेट आउट। कब हो जाओ यहां से, हरामखोर। ये यहाँ रखते हैं।
किया क्या आप चले से? तुमने वो जो मैं बुक्स लेकर आया था उनको खोल के देखा, कुछ पढ़ा, कुछ समझ आया? मैंने बुक्स खोली तो थी लेकिन ऑथर की वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट थी, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, अब मैं रोज ऑफिस के बाद तुम्हें 2 घंटे ट्यूशन दिया करूंगा। कौन सी बुक से क्या पिक करना है ताकि तुम्हारे नोट्स अच्छे बन जाए। ठीक है। सैलेड देना। बाबा और अम्मी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? खाना खा लिया? खाना तो उन्होंने खा लिया, मेरे ख्याल से दवाई ले रहे होंगे। आपने बीफ नहीं लिया? मैंने स्पेशली बीफ बनाया आपके लिए। तुम्हें याद है कि मुझे बीफ पसंद है? मुझे बहुत अच्छे से याद है, अहमद भाई की शादी पे जब बीफ नहीं था तो आपने खाना नहीं खाया और फिर लेट नाइट बीफ स्टेक्स ऑर्डर किए, फिर खाना खाया। हैरत है, मुझे तो लगता था कि वक्त बातें भुला देता है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ याद है। लेकिन जिन लोगों की रिस्पेक्ट और अहमियत दिल में हो उनकी बातें भुलाई नहीं जाती, धुंधली जरूर हो सकती हैं। विराल, ये रोज रोज इतना बन सवर कर आखिर जाती कहाँ हो? शक कर रही है मुझ पे? जब हरकतें मशकूक हो ना बेटा तो पूछना बनता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। पूछें, लेकिन ऐसे ना पूछें कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ और जाऊंगी बाहर और बदनामी करूंगी। जब औरत इद्दत में घर से बाहर निकले और यूं बन संवर कर निकले तो बदनामी तो हो ही जाती है बेटा। अल्लाह के वास्ते कुछ तो ख्याल करो, क्यों रिश्तेदारों को बोलने का मौका दे रही हो? मेरी बात सुने, मैं इद्दत पे रिसर्च कर चुकी हूँ। बेवा और मुतालिका के अलग अहकामात हैं, मुझे ब्लैकमेल ना करें। माना के मुतालिका के घर से बाहर जाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन बनाव सिंगार पर तो है। आप क्या चाहती हैं, मैं ऐसे शख्स का सोग बनाऊं जिसके दिल में मैं कभी थी ही नहीं? माय फुट। अच्छा, तुम्हें तो सब मालूम था ना कि शादी से पहले उसके दिल में क्या है? हाँ, और उसने कभी तुम पे जाहिर करने की कोशिश भी नहीं करी, जब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। फिर अब क्या हो गया? अब मैं उसके पास जा रही हूँ जिसकी मैं पहली मोहब्बत थी। सुन लिया आपने? मेरी प्यारी अम्मी, आप ऐसे परेशान क्यों हो रही हैं? अयाज के पास जा रही हूँ पार्टनरशिप के सिलसिले में। हाँ, अगर उसने मुझे खुद से प्रपोज कर लिया तो सोचा जा सकता है। मिराल? क्या मिराल? आरिफ का रुख किस खुशी में लगाऊं? आपको पता नहीं है अयाज किस सोसाइटी में मूव हुआ है। आपको पता चलेगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? फिक्र ना करें। तुम तो मेरे इंतजार में बाहर ही खड़े हो गए। इतनी गर्मी हो रही है। तुम्हारे इंतजार में तो मैं कई सालों से हूँ। वो अलग बात है कि तुमने कभी मुझे देखा नहीं। खैर, आओ बैठो।
आरिफ अपनी पहली मोहब्बत को भूल ही नहीं पाया, इसलिए मुझे उससे नफरत हो गई। और उसके पास था ही क्या मुझे देने के लिए? पैसा। वो तो मुझे बहुत से लोग दे सकते हैं, है ना यास? ठीक कह रही है, मैं डालता हूँ। लेकिन पता है क्या, मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, जैसे मैं तुम्हें नहीं भूला। और देखो ना, शायद इसीलिए कुदरत मुझे तुम्हारे करीब ला रही। वो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें अपने बिजनेस के लिए एक बिजनेस पार्टनर की तलाश है। बिजनेस के लिए भी और लाइफ पार्टनर के लिए। सिर्फ बिजनेस की बात करो। ठीक है, तो फिर बिजनेस की बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है, तुम इन्वेस्ट कर सकती हो? क्यों? मैं एक अच्छी बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब ये इन्वेस्टमेंट तुम कर लोगी? है, तभी बोल रही हूँ। लेकिन क्या? एक शर्त पे, और वो शर्त ये है कि सब कुछ लीगल तौर पे होगा। भरोसा तो मेरा तुमने मुझ पर पहले कभी नहीं किया, तो अब क्या करोगी? मर्जी तुम्हारी, तुम जैसे बोलो। लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे फौरन चाहिए, टाइम मेरे पास बहुत कम है। कोई मसला नहीं है, मेरे पास बहुत रकम रखी हुई है और बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी भी। मिला देंगे तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो फिर डन? डन। अहमद भाई, पुरानी बातें छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। आप ही बताएं, पप्पो कैसी है? फुप्पो ठीक है, और मैं ऑफिस गया था तो वहां भी बहुत गड़बड़ चल रही है। आज मैं बैंक गया था तो बैंक में भी सब कुछ उलट पुलट है। एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे आरिफ, है तो बहुत अजीब, लेकिन पूछिए। मीराल कहाँ है? देखो, मुझे गलत मत समझना, आज मैंने उसे एक शख्स के साथ देखा है। भाई प्लीज उसकी बात मत करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब ताल्लुक नहीं रहा? मैं मीराल की बात कर रहा हूं आरिफ, तुम्हारी बीवी। भाई मेरी उससे डिवोर्स हो गई है। अब वो किससे मिलती है किससे नहीं मिलती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा क्यों हुआ? प्लीज आप छोड़ें इन बातों को। ये बताएं, चाय पियेंगे या कॉफी? नहीं नहीं यार, तकल्लुफ में मत पड़ो। ये बताओ कि मानी कैसी है, अनाया कैसी है? सब ठीक है और खुश भी। आंटी, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी खुशबाश रहे, अपने अलहदा घर में रहे। क्या आप ये सब नहीं चाहती? घर बसाने की ख्वाहिश होती है, घर पर रिस्क लेने की ख्वाहिश किसी माँ की नहीं होती। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आंटी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या?
देखिए आंटी, मैं और मिराल एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मैंने इसको पहले प्रपोज भी किया था। वो अलग बात है कि शायद उस वक्त मेरी किस्मत में नहीं था। अभी तो इसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई और तुम मुझसे नए नए सवाल करने लगे हो। लोग हैं, भरा पूरा खानदान है मेरा, मैं किस किस के सवालों का जवाब देती फिरूंगी? आंटी, लोगों को जवाब देने के लिए मैं हूं ना, इसीलिए तो मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं। और देखें, जब मैं आपका बेटा बन जाऊंगा ना, किसी में इतनी मजाल तक नहीं होगी कि कोई भी आपसे एक लफ्ज तक कह सके। लेकिन रिश्ता और ताल्लुक जोड़ने का कोई तरीका होता है, ऐसे नहीं कि जब दिल चाहा मुंह उठाए चले आए, रिश्ता कर लिया और जब दिल चाहा खत्म कर लिया। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मुतालिका और बेवा की इद्दत में बहुत फर्क होता है। और कौन से अभी बारात लेके खड़ा हो गया है, इन कामों में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है मिराल, तुम आंटी पे जबरदस्ती ना करो। आंटी की रजामंदी मेरे लिए बहुत मैटर करती। आंटी, आप वक्त लेना चाहती हैं, आप जरूर लें। जितना वक्त चाहिए आपको, आप लें। और मिराल तो मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप भी करना चाह रही है। तब तक मिराल मुझे समझ लेगी, मेरे बिजनेस को समझ लेगी। उस वक्त तक आपको भी मुझ पर भरोसा हो ही जाएगा। वो सब तो होता रहेगा। तुम अम्मी के हाथ के कबाब ट्राई करो, अम्मी के हाथ में बहुत जाएगा। रियली? फिर तो मैं जरूर खाऊंगा आंटी। वो क्या है ना कि मॉम की डेथ के बाद माँ के हाथ का तो जायका मैं भूल ही चुका हूं। Describe your job. I'm the manager of corporate events and head of defense and security division of the London Chamber of Commerce. As a manager of corporate events, देखो जितनी भी सक्सेस स्टोरी दुनिया में रही है ना, एक सिप लेना। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो अच्छा, रहने दो, मैं पानी लेके आता हूं। कोई भी ना शिकवा दरमियां हो, किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियाँ, सर पे उड़ता है नीला सा ये आसमां, एक अजनबी लम्हा हूँ मैं तेरे बिना, अब क्या हूँ मैं, चाहत तेरी हिस्सा ये दिल, कैसे कहूँ मैं किस्सा ये दिल। वो आई एम सॉरी, आपकी कॉल आ रही थी। कौन? रुको, यहीं रहो। हेलो, कौन? क्या हो गया आरिफ? बेटा तुमने हमारे नंबर तक डिलीट कर दिए। जब आप लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर नंबर अपने पास सेव रख के क्या करूँगा? ऐसे नहीं कहो। देखो, तुम तो जानते हो मिराल हमेशा से नासमझ है, हर चमकती हुई चीज को सोना समझ लेती है। आंटी, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी, ये बताएं। बेटा, एक लड़का है अयाज, मिराल का क्लास फेलो था। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मिराल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है।
ऐसे कौन शादीशुदा लड़की के साथ इजहार मोहब्बत करता है? और मिराल वो भी पागल ही बनती जा रही है। इस सब में मैं कहाँ से आ गया? बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम उस लड़के के बारे में कुछ मालूमात करो। वो कहाँ रहता है, कैसा है, किस कमाश का है। वो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताता है। सॉरी आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पहली बात तो ये कि अब मेरा मिराल पे कोई हक नहीं है, और दूसरी बात, आपकी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो ये बातें अच्छी तरह से समझती है। माना कि तुम्हारा मिराल के साथ झगड़ा है, लेकिन बेटा मेरी खातिर मेरा ये काम कर दो। उल्फत आंटी थी? हाँ। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं। आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है नाया। एक इंसान अपनी मर्जी से अगर गड्ढे में गिरना चाह रहा हो तो बाकी कोई क्या कर सकता है? पता नहीं वो लड़का कौन है जिसने उसे फंसा लिया और वो उसके पीछे पागल हुई जा रही है। Anyway, खाना लगा दो, मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। कैसे